रसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो 4 राइटर्स हैं उनमें आपको उनके द्वारा लिखे गए कौन कौन से वर्क्स जो हैं उन पर विशेष फोकस करना है, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल मैंने विलियम शेक्सपियर जी के बारे में बताया था और आज मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ कि विलियम शेक्सपियर हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कॉमन हैं राइटर्स। तो इसलिए आज का मेरा ये वीडियो जो है वो टीजीटी स्टूडेंट्स और पीजीटी स्टूडेंट्स दोनों के लिए समान रूप से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं इंडिविजुअल तरीके से अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक एक जो वर्क हैं राइटर्स के उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आपको दूंगा। और उसी क्रम में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ प्ले ओथेलो जो है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ओथेलो बाई शेक्सपियर। और जब मैं आपको ऑप्शनल एमसीक्यूज़ के आधार पर क्वेश्चन देता हूं तो क्वेश्चन कम होते हैं और टाइम ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आज मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर की सीरीज मैं चाहता हूं मैंने स्टार्ट की है। और यदि चाहें कि सर एमसीक्यूज़ लें तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको ऐसे ही अच्छा मेरा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। और अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बिफोर ओथेलो हु वॉज गवर्नर ऑफ साइप्रस। ओथेलो से पहले साइप्रस का गवर्नर कौन है? आंसर है मोंटेनो। सेकंड क्वेश्चन, हु रिप्लेसेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइप्रस। किसने ओथेलो के स्थान पर साइप्रस के गवर्नर पद को ग्रहण किया? तो आंसर है आपका कैसियो। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, हु मेक्स ओथेलो गवर्नर ऑफ साइप्रस। किसने ओथेलो को साइप्रस का गवर्नर बनाया? एंड द आंसर इज ड्यूक ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डेस्टिमोना लव्स ओथेलो। यहाँ ध्यान रखने वाली यह बात यह है कि चूंकि हम लोग ओथेलो प्ले के ही क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो बार बार मैंने ये नहीं लिखा है इन द प्ले ओथेलो, तो वो आप अंडरस्टूड समझें। तो वाई डेस्टिमोना लव्स ओथेलो, डेस्टिमोना जो हमारी प्ले की हीरोइन है वो आखिरकार हमारे हीरो ओथेलो से क्यों प्रेम करती है? तो कारण है इसका फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के कारण। क्वेश्चन फिफ्थ, हु इज ब्रेवेंटियोज ब्रदर। ब्रेवेंटियो के भाई का नाम आपको बताना है ओथेलो प्ले में और रिप्लाई है आपका ग्रेटियानो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु विजिट साइप्रस विद लोडेविको। लोडेविको के साथ साइप्रस कौन आता है? तो आपको आंसर है आपका ग्रेटियानो, यानी कि इन द प्ले ओथेलो हु विजिट साइप्रस विद लोडेविको एंड द आंसर इज ग्रेटियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हु इज हेयर टू ओथेलोस प्रॉपर्टी। ओथेलो की जो प्रॉपर्टी है ओथेलो की डेथ के बाद प्ले में वह किसको मिलती है, या आप कह सकते हैं कौन उसका वारिस बनाया जाता है? तो आंसर है ग्रेटियानो। क्वेश्चन 8, हु इज बाउंडेड बाई रोडेरिगो एंड यागो। रोडेरिगो और यागो के द्वारा किसको घायल किया जाता है? आंसर है आपका कैसियो। क्वेश्चन 9, हु बाउंड्स रोडेरिगो। रोडेरिगो को कौन घायल करता है? आंसर है आपका कैसियो। तो क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है, इन द प्ले ओथेलो हु बाउंड्स रोडेरिगो। इन द प्ले ओथेलो हु इज बाउंडेड बाई रोडेरिगो एंड यागो। इन द प्ले ओथेलो हु इज हेयर टू ओथेलोस प्रॉपर्टी। तो ये आपको अंडरस्टूड समझना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु किल्ड रोडेरिगो। रोडेरिगो की हत्या कौन करता है? आंसर है आपका यागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चीट्स रोडेरिगो। रोडेरिगो को धोखा कौन देता है? आंसर है आपका यागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेंड्स कॉस्टली गिफ्ट्स टू डेस्टिमोना। डेस्टिमोना को कॉस्टली गिफ्ट्स यानी कि महंगे गिफ्ट्स कौन भेजता है? और आंसर है आपका रोडेरिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, हु इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय यागो। ओथेलो प्ले में यागो के द्वारा ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको कि यागो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करता है? और आंसर है आपका रोडेरिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेप्स एमिलिया इन द प्ले ओथेलो। हु स्टेप्स एमिलिया।
ओथेलो प्ले में एमिलिया को कौन चाकू मारता है? आंसर है आपका यागो। हम जानते हैं एमिलिया जो है वो यागो की वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, हु डिसाइड्स टू कमिट सुसाइड बाय ड्रॉनिंग हिमसेल्फ? इस प्ले में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो डूबकर मरकर पानी में डूबकर आत्महत्या करना चाहता है? तो आंसर है आपका रोडेरगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, वैन रोडेरगो प्रोवोक्स कैसियो हु ही बाउंड्स? जब रोडेरगो कैसियो को उकसाता है तो कैसियो किसको घायल कर देता है? तो आंसर है आपका मोंटेनो। क्वेश्चन 17, हु मॉक्स द म्यूजिशियन इन द प्ले ओथेलो? हु मॉक्स म्यूजिशियन यानी कि ओथेलो प्ले में जो संगीतकार हैं उनका मजाक कौन उड़ाता है? तो आंसर है आपका क्लोन। क्वेश्चन 18, हु गिव्स डेस्डिमोनास हैंड करचीफ टू यागो? इस प्ले ओथेलो में डेस्डिमोना का हैंड करचीफ जो है वो यागो को कौन देता है? तो आंसर है आपका एमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, हु इज होर इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले में वेश्या का रूप किसने निभाया है? आंसर है आपका बियांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गिव्स बैक डेस्डिमोनास हैंड करचीफ टू कैसियो? डेस्डिमोना का हैंड करचीफ कैसियो को कौन वापस करती है? आंसर है आपका एमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, हु इज मिस्ट्रेस ऑफ कैसियो इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले में कैसियो की मिस्ट्रेस का नाम आपको बताना है और आंसर है आपका बियांका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले जो विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया, जो उनकी मुख्य 4 ट्रेजेडीज़ हैं उनमें एक प्ले है, उसकी सोर्स क्या है? उसकी सोर्स शेक्सपियर साहब ने कहाँ से ली है? तो एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है सिंथियोस, जो कि एक इटालियन राइटर थे, उनके द्वारा लिखा गया नोवेला जो है उसका नाम है हेक्टोमिथी। वहाँ से शेक्सपियर साहब ने इस प्ले ओथेलो के सोर्स को यूज़ किया है। नेक्स्ट, सिंथियोस इटालियन नोवेला द हेक्टोमिथी इज, आखिरकार सिंथियो के द्वारा लिखा गया इटालियन नोवेला जो जिसका नाम हेक्टोमिथी है वह क्या है? तो भैया वह है एक कलेक्शन ऑफ 100 टेल्स, यानी कि 100 कहानियों का एक कलेक्शन है साहब, ठीक है ना। क्या है? सिंथियो के द्वारा लिखा गया इटालियन नोवेला जिसका नाम है हेक्टोमिथी, वह एक कलेक्शन ऑफ 100 टेल्स है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क एमिलिया टू डू? जिस रात ओथेलो के द्वारा हत्या की गई डेस्डिमोना की, उस रात हत्या से पहले, क्योंकि डेस्डिमोना को नहीं पता था कि आज उसकी हत्या होने वाली है और उसका पति ओथेलो जो है वो उसकी हत्या करने वाला है, तो आखिरकार डेस्डिमोना ने एमिलिया से क्या कहा? तो उसने कहा कि पुट डेस्डिमोनास बेडिंग सीट्स ऑन बेड, कि डेस्डिमोना ने कहा कि वह बेड सीट जो कि विवाह के बाद जो सुहागरात हुई थी उस दिन जो बेड पर बिछाई गई थी, एक बार एमिलिया उसको पुनः बेड पर बिछा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, हु इज मेलिगेंट एंड टर्बेंट टर्क इन ओथेलोज स्पीच? ओथेलो की स्पीच देता है, उसमें 2 नाम बोलता है, मेलिगेंट एंड टर्बन टर्क। वह किसके लिए बोलता है? तो साहब आंसर है उसका ओथेलो हिमसेल्फ, ओथेलो अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 26, whom does यागो रेफर टू एज द ट्रू जर्नल? यागो इस प्ले में एक शब्द बोलता है ट्रू जर्नल, तो ट्रू जर्नल शब्द जो है वह यागो किसके लिए बोलता है? तो भैया यागो बोलता है डेस्डिमोना के लिए। क्वेश्चन 27, हाउ डज रोडेरिगो रीच साइप्रस? प्ले ओथेलो में रोडेरिगो जो है वह वेनिस से साइप्रस कैसे पहुंचा? तो साहब पहुंचा वो डेस्डिमोना शिप, जिस शिप में डेस्डिमोना गई थी उसी शिप में वह पहुंचा साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28, हाउ डज ओथेलो किल डेस्डिमोना? आखिरकार डेस्डिमोना की हत्या ओथेलो ने किस प्रकार की? तो भैया ही स्मूथ हर, ओथेलो जो था उसने उसकी गला दबाकर हत्या की थी, तो ही स्मूथर्स हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, अकॉर्डिंग टू यागो वुमेन बिहेव्स लाइक वाइल्ड कैट्स? यागो के अनुसार महिलाएं जो हैं वह
जंगली बिल्लियों की तरह व्यवहार करती हैं, तो कहाँ करती हैं? तो अकॉर्डिंग टू यागो इन द बेड, यानी कि बेड पर, बिस्तर पर। क्वेश्चन 30, वॉट अकॉर्डिंग टू यागो इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर? यागो के अनुसार ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या है? तो भैया यागो के अनुसार ग्रीन आइड मॉन्स्टर है जेलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अकॉर्डिंग टू यागो वुमेन बिहेव लाइक प्लेयर्स। यागो के अनुसार महिलाएं जो हैं वो प्लेयर्स की तरह बिहेव करती हैं, कहाँ करती हैं? इन हाउस वाइफरी, यानी कि जब वो गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 32, हु सिंग्स टू मेक कैसियो ओवर ड्रंक। कैसियो ओथेलो प्ले में कैसियो को अधिक शराब पिलाने के लिए कौन गीत गाता है? तो आंसर है आपका यागो। क्वेश्चन 33, हु क्लेम्स टू नो ब्यूटीफुल वुमेन इज फुलिश। इस प्ले ओथेलो में कौन सा ऐसा पात्र है जो कहता है नो ब्यूटीफुल वुमेन इज फुलिश, कि कोई भी सुंदर महिला मूर्ख नहीं होती? तो आंसर है आपका यागो। क्वेश्चन 34, विद हुम डज कैसियो डाइन द नाइट ही इज अटैक्ड बाई रोडेरिगो। यानी कि जिस रात ओथेलो प्ले में कैसियो पर हमला होता है उस रोडेरिगो के द्वारा, उस रात कैसियो किसके साथ डिनर कर रहा होता है? तो आंसर है आपका बियांका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, इन साइप्रस हु वेलकम्स एमिलिया बाई किसिंग हर। साइप्रस में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है ओथेलो का जो कि एमिलिया का स्वागत करता है उसको किस कर कर? तो आंसर है आपका कैसियो। क्वेश्चन 36, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाई नेम। आखिरकार इस प्ले ओथेलो में ऐसा कौन सा पात्र है जो कि ओथेलो को पहली बार ओथेलो नाम से रेफर करता है? तो भैया द ड्यूक ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस के राजा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 37, हाउ मैनी टाइम्स डज क्लोन अपीयर इन द प्ले ओथेलो। यानी कि ओथेलो प्ले में जो क्लोन है वो कितनी बार प्ले में आया है? तो आंसर है आपका 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार आया है। क्वेश्चन 38, हु इज बिट्रेड बाई हर लवर इन द बिलो सॉन्ग। ओथेलो प्ले में गीत है बिलो सॉन्ग के नाम से। उस बिलो सॉन्ग में अपने प्रेमी के द्वारा कौन धोखा खाई हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि बिलो सॉन्ग में किसने अपनी प्रेमिका को धोखा दिया है? तो आंसर है बारबेरी। ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रायः हम लोग ओथेलो प्ले पढ़ते हैं और यूट्यूब पर जो लोग प्ले पढ़ाते हैं वो 15 मिनट में प्ले ख़त्म कर देते हैं। 15 मिनट में तो ओथेलो की कैरेक्टर को अगर मैं समझाने बैठूं तो ना समझा पाऊं, लेकिन ठीक है सर। तो बारबेरी है, उसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेस्डिमोनास फादर। डेस्डिमोना के पिता का नाम आपको बताना है और आंसर है ब्रेवेंटियो। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज़ द ब्लैक मूर इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो प्ले में ब्लैक मूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर है आपका ओथेलो। क्वेश्चन 41, हाउ मैनी एक्ट्स आर इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो प्ले में कितने एक्ट्स हैं आप? तो ध्यान रखिएगा 5 एक्ट्स हैं ओथेलो प्ले में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 42, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एंड द क्रूलेस्ट विलेन इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा और सबसे क्रूवल विलेन की संज्ञा किसको दी जाती है? तो आंसर है आपका यागो को। क्वेश्चन 43, हु ruins द लाइफ ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना। किसने ओथेलो और डेस्डिमोना के जीवन को बर्बाद किया? आंसर है आपका यागो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 44, हु वॉज रोडेरिगो। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, इन द प्ले ओथेलो हु वॉज रोडेरिगो। ठीक है ना साहब, वो अंडरस्टूड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हु वॉज रोडेरिगो, रोडेरिगो कौन था? तो साहब वेनेटियन जेंटलमैन, यानी कि वेनिस का रहने वाला एक जेंटलमैन। क्वेश्चन 45, हाउ ओल्ड वाज यागो इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो प्ले में यागो की उम्र कितनी दिखाई गई है? तो साहब 28 ईयर्स दिखाई गई है।
क्वेश्चन 46, वेयर वॉज डेस्डिमोना केप्ट आफ्टर हर इलोपमेंट? यानी कि जब डेस्डिमोना अपने पिता के घर से भागी तो उसको कहाँ रखा गया? तो साहब आंसर है इन द सेक्रेटरी। ठीक है साहब, इन द सेक्रेटरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 47, व्हाट वार्निंग डिड ब्रेवेंटियो इश्यू टू द वर्ल्ड आफ्टर डेस्डिमोना इलोपमेंट विथ ओथेलो? यानी कि जब डेस्डिमोना ओथेलो के साथ भाग गई, उसके बाद डेस्डिमोना के पिता ब्रेवेंटियो ने इस संसार में या इस संसार के लिए क्या चेतावनी दी? तो उसने कहा दैट दे शुड नॉट ट्रस्ट द माइंड्स ऑफ देयर डॉटर्स, कि भैया जिन पिताओं के पुत्रियां हैं उनके लिए उसने वार्निंग दी कि वे अपनी पुत्रियों के मस्तिष्क पर या उनकी सोच पर कभी भी भरोसा ना करें। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अटर्ड द फॉलोइंग लाइन इन द प्ले ओथेलो? हु अटर्ड द फॉलोइंग लाइन? ओथेलो प्ले में ये लाइन किसने कही? आई एम नॉट वॉट आई एम, मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो साहब कही किसने? यागो ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 49, फॉर आई एम नथिंग इफ नॉट क्रिटिकल, हु अटर्स द दिस लाइन इन द प्ले? कौन सी लाइन? फॉर आई एम नथिंग इफ नॉट क्रिटिकल, हु अटर दिस लाइन इन द प्ले? ये लाइन आखिरकार ओथेलो में किसने कही? तो साहब कौन कह सकता है? यागो। क्वेश्चन नंबर 50, द ट्रेजिक फ्लॉ इन ओथेलोस कैरेक्टर इज? ओथेलो के कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? हिज ओवर क्रेडुलसनेस, यानी कि दूसरे पर भरोसा करने की कमजोरी। सामने वाले पर भरोसा करिए लेकिन उतना ही करिए जितना ज़रूरी है। क्वेश्चन 51, सो स्वीट वाज नेवर सो फैटल, हु अटर्स दिस लाइन इन द प्ले? इस प्ले में एक लाइन आई है, सो स्वीट वाज नेवर सो फैटल। ये लाइन ओथेलो प्ले में किसने कही? तो साहब कही है ओथेलो ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, वाई डिड ओथेलो किल हिमसेल्फ? ओथेलो ने अपनी हत्या क्यों की इस प्ले में? तो ऑन अकाउंट ऑफ रिपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप के कारण उसने अपनी हत्या की, आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन 53, हु गिव द हैंडकरचीफ टू ओथेलो? ओथेलो को हैंडकरचीफ किसने दिया? तो ओथेलो को हैंडकरचीफ दिया था उसकी माँ ने। व्हाट वॉज द मेड सर्वेंट, सॉरी हु वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ डेस्डिमोनाज मदर? डेस्डिमोना की माँ की जो महिला नौकरानी थी, आपको उसका नाम बताना है, तो नाम है बारबरा। ध्यान रखिएगा, ओथेलो प्ले में जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनसे बाहर ना कभी कोई क्वेश्चन आया है और ना कभी कोई क्वेश्चन आएगा। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में ओथेलो पढ़ाया जाता है, आप अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 55, हु कॉल्ड डेस्डिमोना ए क्रोकोडाइल? इस प्ले ओथेलो में किसने डेस्डिमोना को एक मगरमच्छ कहा है? तो साहब ओथेलो ने कहा है। क्वेश्चन 56, हु कॉल्स हिमसेल्फ एन ऑनरेबल मर्डरर? ओथेलो प्ले में किसने अपने आप को एक सम्माननीय हत्यारा कहा है? तो साहब किसने कहा है? ओथेलो ने कहा है। क्वेश्चन 57, हु सेड इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले में किसने कहा रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन? तो किसने कहा साहब ये पूरी लाइन? रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन। तो साहब कहा है कैसियो ने कहा, माइकल कैसियो ने ये लाइन कही है। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड इन द प्ले ओथेलो? अगर ओथेलो प्ले की बात करें तो ओथेलो प्ले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड क्या है? तो साहब ओथेलो प्ले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड है
हैंड करचीफ एपिसोड, क्योंकि पूरा प्ले इस हैंड करचीफ एपिसोड के कारण लिखा गया है। क्वेश्चन 59, हु सेड दिस लाइन इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले में ये लाइन किसने कही? येट शी मस्ट डाई, फिर भी उसको मरना चाहिए, एल्स शी विल बिट्रे मोर मैन, क्योंकि अगर वो जीवित रहेगी तो अधिक व्यक्तियों को, अधिक पुरुषों को धोखा देगी। तो किसने कही? ओथेलो ने कही साहब ये लाइन। क्वेश्चन 60, हु इज़ द की फिगर इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले के की फिगर का नाम आपको बताना है। तो भैया की फिगर का मतलब होता है हीरो। तो हीरो साहब कौन है? ओथेलो है इस प्ले का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 61, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर? शेक्सपियर साहब के प्लेस का फर्स्ट फोलियो किस ईयर में पब्लिश हुआ? तो आंसर है आपका 1623, 1623 में। इन विच ईयर शेक्सपियर रोट द प्ले ओथेलो? शेक्सपियर साहब ने ओथेलो प्ले की रचना किस वर्ष में की? तो आंसर है आपका 1603 यानी कि 1603। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अलग से लिख दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट? शेक्सपियर साहब का एक फेमस प्ले है हेमलेट, उसमें से ऐसा कौन सा पात्र है जो कि इन 4 ऑप्शन में से नहीं है? ऑफेलिया, क्लैडियस, पोलोनियस या कैसियो? तो आंसर है आपका कैसियो, क्योंकि कैसियो एक महत्वपूर्ण पात्र है प्ले ओथेलो का। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? डेस्डिमोना शेक्सपियर साहब के एक बहुत ही फेमस प्ले की एक नायिका है, वो आखिरकार कौन से प्ले की नायिका है? तो साहब ओथेलो प्ले की नायिका है। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रेफ्लेक्शन? शेक्सपियर साहब की ऐसी कौन सी ट्रेजेडी है जिसको ट्रेजेडी ऑफ रेफ्लेक्शन कहा जाता है? तो साहब आंसर है हेमलेट, ना कि ओथेलो, ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? किस देश में ओथेलो की कहानी को सेट किया गया है? तो साहब वेनिस, और वेनिस का एक शहर साइप्रस। ठीक, ओथेलो में 2 नाम याद रख लीजिए, वेनिस और साइप्रस। वेनिस कंट्री का नाम है और साइप्रस उसका एक सिटी है। क्वेश्चन 67, ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ? ओथेलो ने डेस्डिमोना की हत्या की, कैसे की साहब? इग्नोरेंस के कारण की। ठीक है ना साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 68, विच व्हाट इज द सुपर नेचुरल थिंग इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले में सुपर नेचुरल थिंग यानी सुपर नेचुरल थिंग का नाम आपको बताना है। तो भैया विलियम शेक्सपियर साहब की ट्रेजेडी जो हैं उसमें मोस्टली सुपर नेचुरल थिंग का यूज होता है। तो इस प्ले में सुपर नेचुरल थिंग है हैंड करचीफ। क्या है भाई? हैंड करचीफ। क्वेश्चन 69, इन विच ईयर ओथेलो वाज पब्लिश्ड? किस वर्ष में ओथेलो का पब्लिकेशन हुआ? तो साहब आंसर है 1604, 1604 में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, हु रोट द वर्क 100 टेल्स? किसने रचना की है एक वर्क की जिसका नाम है 100 टेल्स और नाम है साहब गिराल्डी सिंथियो। ठीक है साहब। तो ये 70 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हूँ जहाँ ओथेलो एज ए प्ले पढ़ाया जाता है, इन 70 क्वेश्चन से बाहर ना कोई क्वेश्चन अब तक आया है ओथेलो से और ना कभी आएगा। ठीक, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि आपकी कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो और समझ में ना आए तो प्लीज़ डिसलाइक करने से पहले एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें, तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।